तो अभी हम करने वाले हैं बजाज प्लेटिना का जो है गियर बॉक्स फिटिंग। तो बजाज का प्लेटिना हो या सिटी 100 हो तो लगभग दोनों का सेम ही इंजन है। तो आप अब मेरा जो वीडियो देखिएगा तो इसमें जो है प्लेटिना और सिटी 100 दोनों का मतलब इंजन बना सकते हैं इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो हम अभी करने वाले हैं फिलहाल गियर बॉक्स फिटिंग। तो गियर बॉक्स का फिटिंग जो करने वाले हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है आप देखिएगा आउटपुट शाफ्ट, ये आउटपुट होता है और ये इनपुट शाफ्ट होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आउटपुट शाफ्ट जो है उसको हम फिटिंग करेंगे। तो आउटपुट शाफ्ट देखिए एकदम इसी तरह रहता है, कुछ अलग से नहीं है इसमें। 36 नंबर का पिनियन इसमें शुरू से ही लगा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाने वाले हैं इसमें 32 नंबर का ये पिनियन, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये पिनियन कुछ इस तरीके से है, इसको हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, देखिए लग गया। अब इसको लगाने के बाद इसमें एक जगह देखिए, यहाँ पे एक जगह दिया हुआ है जहाँ पे देखिए लॉक लगने के लिए जगह दिया हुआ है, अगर दिख रहा हो तो ये पिनियन हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद लगेगा एक लॉक। तो ये लॉक जो है लगाने के लिए एक नखुन प्लस का जरूरत पड़ेगा जो कि इस तरह से रहेगा। तो चलिए हम इसको लॉक को अच्छे से लगा लेते हैं। जब लॉक बैठेगा तो कुछ कट से आवाज करेगा, उसको ध्यान से जरा सुनिएगा, ठीक है। तो लॉक जो है वो अच्छे से बैठ गया है। तो उसके बाद जो है 27 नंबर का सेलेक्टर पिनियन रहने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो पोजीशन आप है देखिएगा, इसका जो पोजीशन दिखेगा, ये इधर पिनियन है, इधर खाली जगह है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है कुछ इस तरह से लगने वाला है इसके अंदर है, देखिए ये इसमें सेलेक्टर पिनियन ये लगने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लग गया। अब उसके बाद एक लगेगा इसमें इस तरह का बूश रहेगा, ठीक है। ये लगेगा यहाँ पे ऊपर पे इस तरह से। और उसके बाद 37 नंबर का ये पिनियन जो है ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये पिनियन लगने वाला है, इसका एक साइड गड्ढा है एक साइड प्लेन है। तो प्लेन जो है ये ऊपर की साइड रहेगा, गड्ढा कुछ नीचे की साइड, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये जो है आउटपुट शाफ्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे इनपुट शाफ्ट। तो इनपुट शाफ्ट जो है ये पिनियन 11 नंबर का पिनियन होता है और ये शाफ्ट कुछ इसी तरीके से ही आता है, ठीक है। ये इसी तरीके से आता है। तो अब जो है 28 नंबर का एक पिनियन लगने वाला है। ये पिनियन 28 नंबर का है। तो देखिए कुछ इस तरीके से रहता है ये पिनियन। तो ये पिनियन जो है कुछ इस तरीके से लगने वाला है, देख सकते हैं। ये प्लेन साइड है, ये साइड थोड़ा ये बना हुआ है लॉक। तो ये रहेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसमें लगने वाला है एक लॉक, ठीक है। चलिए हम लॉक को लगा लेते हैं। तो इस लॉक को जब हम लगाएंगे तब फिर उसी तरह आवाज कट से करेगा, समझ लेंगे बैठ गया। बैठ गया। ये पिनियन जो है इसका, ये पिनियन कुछ इस तरह से रहता है। तो इसका जो है ना, तो इस इधर देखिएगा बहुत सारा खुट्टी है और इधर बस तीन है यार, इधर 6 तो 6 खुट्टी जो इधर दिख रहा है वो अंदर की ओर लगेगा कुछ इस तरीके से और 3 वाला बाहर की ओर, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीके से लगेगा। उसके बाद जो है 19 नंबर का ये पिनियन लगने वाला है, देखिए ये प्लेन जो है ये बाहर की ओर रहने वाला है कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक वाशर, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा जो है इनपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गया और ये आउटपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गया। तब ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है, देखिए ये कुछ इस तरीके से पिनियन बाय पिनियन देखिए बैठ गया ना। तो चलिए अब इसको गियर बॉक्स को हम फिटिंग कैसे चैम्बर में करते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो गियर बॉक्स फिटिंग करते समय ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहले इसको हम अच्छे से इस तरह मिला लेंगे। उसके बाद ये आउटपुट शाफ्ट वाला है, ये आउटपुट शाफ्ट वाला है, ये इनपुट शाफ्ट इसमें लगने वाला है। तो चलिए हमको जिसको आराम से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाशर लगा देते, नहीं तो लगाते समय काफी बार देखते खुल जाता है। तो इसको हम यहाँ पे ध्यान से रख के इसको हम ऐसे अच्छे से बिठा लेते हैं, देखिए बैठ गया ना। तो यहाँ पे ये फिटिंग हो गया है। तो अब जो है ना सेलेक्टर का बारी। तो ये सेलेक्टर कैसे लगने वाला है, तो इसका लगने का तरीका कुछ अलग नहीं है। तो हम ये उल्टा जो है, हम अगर चाहेंगे कि इसको हम उल्टा लगाएंगे तो ये उल्टा लगने वाला नहीं है। चलिए क्यों नहीं लगने वाला, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो है ना गियर ड्रम जो लगने वाला है, तो ये खुट्टी जो है इसमें कुछ इस तरह से फंसते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा इस तरह लगा देंगे तो ये वाला जो पोजीशन है ये इधर आएगा, यानी कि उल्टा लगने का कोई चांस नहीं है। तो ये बड़ा वाला जो है ये आउटपुट शाफ्ट पे आता है और ये छोटा वाला इनपुट शाफ्ट पे, ठीक है।
तो इसमें क्या है तो थोड़ा आपको दिखा दूं मैं। तो इसमें देखिएगा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाहर की ओर रहने वाला है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये बाहर, तो इसमें लिखा हुआ है मतलब ये अगर देखिएगा ये दोनों पोजीशन ऊपर जैसा है, ठीक है। तो लेकिन ये ऊपर रहेगा और ये नीचे, आउटपुट का जो है नीचे रहेगा। तो चलिए कैसे लगाना है वो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से रहने वाला है कुछ, ये इस तरह से यहाँ पे, और उसके बाद ये इनपुट पे रहने वाला है कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरह से, तो ये दोनों जो है अच्छे से मेरा सेलेक्टर लग गया है। तो अब जो हम गियर ड्रम को लगाएंगे, तो गियर ड्रम को लगाने से पहले जो ना ये इसका जो बड़ा वाला पिनियन है इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद हमको लगाने में आसानी होगा, तो बाद में इसको लगा देंगे। तो ये वाला जो है न्यूट्रल वाला पत्ती यहाँ पे देखिएगा जगह दिया हुआ है न्यूट्रल का, तो उसी को हम देख के इसी तरह सामने हम इस तरह लगाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई देखिए कितना आराम से बैठ गया। तो अब जो है ये हम इसको यहाँ फंसाने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पिनियन उठाएंगे इस तरह, इसमें देखिए अच्छे से फंस गया। अब इसी तरह से थोड़ा सा हम इसको ऐसे उठाएंगे, ये देखिए अच्छे से यहाँ पे बैठ गया ना। दिखाते फिर से, देखिए थोड़ा सा उठाएं, देखिए अच्छे से बैठ गया। तो ये जो स्टेक है ये दोनों देख सकते हैं एक ही बराबर है, ठीक है। इसको इधर लगाएं इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम इसको अच्छे से लगा लेते हैं। ये लग गया है। अब इसी तरह कुछ इसको लगाएंगे। इधर जो है थोड़ा जंग लगा हुआ है तो दिक्कत कर रहा है जाने में, तो इसको हम इधर से लगा लेते हैं। देखिए लग गया। अब इसको हम जैसे खोले थे उसी तरह इसको लगा लेंगे। तो चलिए ये हो गया। गियर जो है काम कर रहा है कि नहीं हम उसको चेक करने वाले हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले इस एक्सल में मैंने हाथ रखा हुआ है, ये देखिए नहीं घूम रहा है ना, अगर आपको दिख रहा हो तो ये नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब हम इसको गियर चेंज करते हैं। तो ये देखिए एक गियर जो है लग गया, देखिए एक्सल घूम रहा है, एक गियर, दो गियर, तीन गियर, तो ये चार गियर जो है अब ये अच्छे से लग गया है। तब ये जो है गियर बॉक्स फिटिंग करने का पूरा प्रोसेस यही था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।